हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग किडविज का विथ वैल्यूज़ एंड विजडम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके और उसको वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, उसको भी पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लोग आंसर सिर्फ नहीं बताते हैं बल्कि आंसर को समझाते हैं, उसको याद भी करवाते हैं। ऐसा होता है कि वो आंसर आपको याद हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ बतलाना नहीं बल्कि याद भी करवाना है। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं विजडम सेंटेंस, और उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और फिर इसको याद भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विथ वैल्यूज़ एंड विजडम का मतलब क्या होता है? देखो, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, महत्व, हाँ। है ना। और विजडम का मतलब होता है ज्ञान, समझदारी, बुद्धिमत्ता। तो इसका मतलब होता है कि ज्ञान का महत्व, है ना। नॉलेज आपका जितना है उसका क्या महत्व है। रीड द विजडम सेइंग केयरफुली एंड राइट द वैल्यूज एसोसिएटेड विद देम। मतलब ये जो विजडम दिया गया है, बुद्धि की बातें जो दी गई है, ज्ञान की बातें जो दी गई है, उसको ध्यान से पढ़िए और उसके महत्व को लिखिए कि इससे जुड़े महत्व, मतलब इससे क्या बात जाहिर होती है, क्या समझ में आता है, उस महत्व को लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। और इसमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है ना। हेल्प बॉक्स से देख सकते हैं। ओके। वेल बीइंग इज हाफ डन। नहीं, वेल बिगन इज हाफ डन। Well बिगन का मतलब होता है अच्छी शुरुआत। वेल मतलब अच्छा, बिगन मतलब शुरुआत, है ना। तो अच्छी शुरुआत इज हाफ डन, मतलब अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आधा काम पूरा हो जाएगा, है ना। अच्छी शुरुआत तो आधा पूरा, इसका मतलब हुआ अच्छी शुरुआत तो आधा पूरा। मीन्स कि अगर कोई काम अच्छे से शुरू की जाए, समझदारी से शुरू की जाए, एक प्लानिंग से शुरू की जाए, तो समझो कि वो काम पूरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर किसी काम को हमने कुछ उस पर डिस्कस ही नहीं किया, कोई उसके लिए प्लान ही नहीं बनाया और जैसे मन हुआ शुरू कर दिया, ठीक है, इत्तेफाक से अगर वो हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा, फिर काम लेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी करो तो सोच समझ के करो। इसका कहने का मतलब ये हुआ, कुछ भी करो तो उसको सोच के करो। यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है क्या? स्टार्ट वर्क प्रॉपर्ली। यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स में इतने सारे शब्द दिए गए हैं ना, तो उसमें से कौन सा सुटेबल यहाँ बैठता है? स्टार्ट वर्क प्रॉपर्ली। हाँ, स्टार्ट वर्क प्रॉपर्ली, यानी कि सही से, केयरफुल तो नहीं होगा। हाँ, यानी कि सही से काम को शुरू करना चाहिए। सही से काम को शुरू करो। तो ये है वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट वर्क प्रॉपर्ली, काम को प्रॉपर शुरू करो, ठीक है। लुक बिफोर यू लैप। लीप नहीं, लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप, लीप का मतलब होता है छलांग। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ लुक बिफोर यू लीप, मतलब कि छलांग लगाने से पहले देखो। अब छलांग लगाने से पहले देखो का मतलब क्या हुआ? यानी कि आप कुछ भी काम करो तो पहले उसको करने से पहले सोच लो, यानी कि कुछ करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। उसको बी केयरफुली। हाँ, बी केयरफुली, सावधान रहिए। हाँ। अगर आप छलांग लगाने से पहले देखो का मतलब सिर्फ ये मत समझो कि किसी छत से या किसी ऊंचे जगह से छलांग लगाएंगे तो देख लेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि कुछ भी वर्क करने से पहले, ठीक है, कुछ भी स्टेप लेने से पहले, कुछ भी कदम उठाने से पहले सोचिए कि ये वर्क मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना, कहीं काम ना बिगड़ जाए, ठीक है। तो गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। ठीक है, वही हुआ कि लुक बिफोर यू लीप, छलांग लगाने से पहले देखो, यानी कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी वर्क करने से पहले सोचो। तो वही हो गया बी केयरफुल। लुक बिफोर यू लीप, बी केयरफुल। बी केयरफुली। हाँ, बी केयरफुली, यानी कि सोचिए अच्छा से। लुक बिफोर यू लीप, बी केयरफुली। पहला था वेल बिगन इज हाफ डन। हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन। स्टार्ट वर्क प्रॉपर्ली। उसके बाद लुक बिफोर यू लीप, बी केयरफुली। हाँ, लुक बिफोर यू लीप, बी केयरफुली। टुमारो नेवर कम्स। इसका मतलब होता है कि कल कभी नहीं आता है। सुने हैं ये बार बार, बहुत बार ये सेंटेंस को सुना गया है कि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? कल तो आता है। हाँ, कल तो आता है, लेकिन जब कल आएगा ना, वो भी उस दिन के लिए आज हो जाएगा। मतलब जब कल आएगा, कल क्या है? कल कौन सा डे है? जैसे आज अगर संडे है तो कल मंडे होगा। हाँ। ठीक है, तो कल मंडे होगा, तो कल जब तुम मंडे में जाएगी तो उस दिन तेरे लिए वो आज हो जाएगा ना। तो ये कहावत में इसलिए यूज किया जाता है कि कल कभी नहीं आता है, क्योंकि जितना भी आप काम को टालते जाइएगा ना, वो काम उतना ही टलाते जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कल कभी नहीं आएगा। जो करना है अभी करो, समय रहते कर लो, है ना। किसी भी लीव फॉर टुडे, लीव फॉर टुडे, वर्तमान में जियो, ठीक है, वर्तमान में जियो। जो अभी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में जियो। ये काम कल करेंगे, इसको टाल दिए, अभी आराम से सोए हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी, ठीक है। Where there is will, there is a way. Where there is will मतलब जहाँ चाह है, there is a way, चाह है, there is a way, वहाँ राह है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाह का मतलब होता है चाहत, है ना, डिजायर, इच्छा, और राह मतलब होता है रास्ता। हाँ,
यानी कि जहाँ आप जाना चाहते हैं हाँ। वहाँ जाने के लिए आपको रास्ता मिल ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से उस मार्केट तक जाएं जहाँ तक आप कभी गए नहीं हैं, ठीक है, आप निकल गए, रास्ता में चल रहे हैं, आपने उस रास्ता को कभी देखा नहीं है, लेकिन रास्ते में जाते जा रहे, किसी से पूछते जा रहे, जाते जा रहे, पूछते जा रहे, डिफिकल्टीज आ रही है, फिर भी आप पूछ के उस चीज़ को, फिर गड़बड़ा गए रास्ता, फिर से आपने किसी से पूछा और सही रास्ते को खोजते हुए मार्केट तक पहुंच ही गए। तो आपको चाहत थी मार्केट में जाने की और आपने उसके लिए अंत तक कोशिश भी करते रहे, तो फिर आपको रास्ता भी मिलता गया। हाँ। जैसे कल आप लोग वीडियोस बना रहे थे और उसको एडिट नहीं कर पा रही थी, उसमें सॉन्ग नहीं आ रहा था, कितना बार कोशिश की होगी, फिर नहीं आ रहा था, एक दिन छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट रोज फिर से कोशिश करती रही, ठीक है, और लास्ट में फिर उसमें सॉन्ग आ गया। कैसे कर पाई? वो करने में आपको अच्छा लग रहा था, वो आपके इंटरेस्ट का चीज़ था, आप उसको तब तक करते रहे जब तक आप उसमें सक्सेस ना हुए। आपने और भी सारे वीडियोस देखे कि किस तरह से इसको कर पाए, है ना, यानी कि आपने उसके लिए रास्ता खोजा, खोजा ना, दूसरी जगह पे आपने खोजा कि दूसरे वीडियो में देखा कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो आपने रास्ता खोजा और फिर आपको वो मिल ही गया जो चीज़ आप करना चाह रहे थे। आपका वो इंटरेस्ट का चीज़ था, आपने उसको अंत तक किया और आपको सफलता मिली। अगर इसी तरह आप हर एक चीज़ में, अपनी पढ़ाई में भी उसी तरह से मन लगा ले, जब तक नहीं बनेगा, बना के ही रहेंगे, क्यों नहीं बनेगा, तो जरूर बनेगा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है तो उतना मन नहीं देती है, एक बार हुआ नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ, छोड़ा मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना। इस सेंटेंस का मतलब, इस विजडम का मतलब, इसका वैल्यू ये है, वैल्यू है बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, यानी कि हर एक का वर्क को स्ट्रांगली करो, और डिटरमाइंड यानी कि एकदम दृढ़ निश्चय, यानी कि पूरे उस पर डेडिकेशन के साथ करो, है ना, पूरे इच्छा से करो। यही हुआ, जहाँ चाह है वहीं राह है, where there is will there is a way. Be strong and determined. Yes. Every cloud has a silver lining. इसका मतलब होता है कि हर बादल में आशा की एक किरण होती है। हर बादल में आशा की एक किरण होती है का मतलब हुआ कि पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? थिंक पॉजिटिव, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हर चाहे कैसे भी दुख हो, वो दुख जो है ना, एक टाइम के बाद ख़त्म हो ही जाएगा, फिर आपका सुख का टाइम आएगा, है ना। और कितना भी बुरा सिचुएशन हो, अगर आप उस सिचुएशन में भी अच्छे से डटे रहे, अपनी होप को बनाए हुए, तो फिर आप उस सिचुएशन को पार करके फिर बेटर सिचुएशन मिल सकता है। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बादल, लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग। As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap, यानी कि जैसा बोओगे, सो मतलब होता है बोना, वैसा काटोगे, रीप मतलब काटना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका मतलब होता है जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। हाँ। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। हाँ। जैसा आपका काम रहेगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। हाँ। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली जो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आज न कल आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए ये जान लीजिए, दुनिया में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है ना, जो उस कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने कर्म के नतीजे से कोई बच नहीं सकता है। कोई भी कुछ भी करे, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए नहीं मिला तो ऐसे नहीं मिलेगा, उसका मिलता ही है। तो नेचर का ये नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हाँ। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, दूसरे के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में आपके साथ बुरा होगा। इसीलिए इसमें कहा गया है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मीन्स कि अगर तुम आम का पेड़ का तुम बीज बोई, मीन्स कि पेड़ को लगाई, आम का पेड़, ठीक है, या गुठली तो तुम आम का लगाई है, ठीक है, तो क्या उससे जामुन का पेड़ निकलेगा? नहीं। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही का ना पेड़ निकलेगा। इसीलिए ये मुहावरा बना है कि जो जैसा करता है, मतलब एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा तुम करोगे वैसा ही ना पाओगे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप। इसका मतलब हुआ एक्शन एंड रिजल्ट आर लाइक लिंक्ड मतलब होता है जुड़ा रहना। तो एक्शन यानी वर्क और रिजल्ट मतलब फल। एक्शन मतलब कर्म, रिजल्ट मतलब फल, है ना। तो जैसा काम करेगा वैसा ही फल मिलेगा, ये दोनों लिंकअप है। कर्म का फल आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप करोगे। इसका मतलब हुआ एक्शन एंड रिजल्ट आर लिंक्ड। ओके, तो इसी तरह से ये खत्म हुआ। तो और एक बार पढ़ लिया जाए। हाँ, चलो Well begun is half done. Start work properly. Well begun is half done. Well begun is half done. Start work properly. Well begun is half done. Start work properly. Look before you leap. Look before you leap, यानी कि छलांग लगाने से पहले देखो। मीन्स कि कुछ भी काम करने से पहले सोच लो। यानी Be carefully. हमेशा बी केयरफुली ही करो हर चीज को। टुमारो नेवर्स कम, लीव फॉर टुडे। टुमारो नेवर्स कम, नेवर्स नहीं नेवर, सॉरी, टुमारो नेवर कम्स, लीव फॉर टुडे। कल कभी नहीं आएगा, इसलिए जो करना है आज करो। इसकी हर एक काम को उसके सही समय पर ही कर लिया करो, टालो मत। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। एवरी क्लाउड्स हैज अ सिल्वर लाइनिंग,
थिंक पॉजिटिव, एवरी क्लाउड्स हैज अ सिल्वर लाइनिंग, थिंक पॉजिटिव। हर बादल में आशा की किरण होती है। हाँ, एज यू सॉ so shall you reap, action and result are linked. As you sow, so you reap. So shall you reap. As you sow, so shall we reap. As you sow, so shall you reap. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे समझ में आ गया, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब अभी हम लोग के लिए ज़रूरत भी है, इसीलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। है ना, हम लोग पूरा 4 क्लास का वीडियोस अभी डालते ही रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो आपको हमारे वीडियो सही समय पे मिल जाएंगे। बाय।